तो गाइस और एक पैनल ऐड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने जिसके साथ मेरा पैसा बेसी हुआ था उसी को मैंने कॉल किया और बोला कि मेरे को और एक पैनल चाहिए। तो उसने कुछ नहीं बोला कि यार ये पैसा बेसी हुआ है, ये नहीं, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस उसने बोला कि वो पैनल अभी मतलब 625 और 620 अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला कि अभी क्या अवेलेबल है, तो उसने बोला 590 अभी अवेलेबल है। तो मैंने बोला ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, आप भेज दीजिए। तो उसने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने जो इंस्टॉल करता है उससे बोला कि इंस्टॉलेशन का कितना खर्चा होगा, बस एक पैनल ऐड करना है। तो उसने बोला 2000 खर्चा होगा, 2000। तो मैंने बोला ठीक है, पैनल आने दो, कल इंस्टॉल करवाऊँगा, क्योंकि यार बिजली अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सोलर पैनल लेकर भी उतना बेनिफिट दिख नहीं पा रहा है, इसीलिए और एक पैनल मैं ऐड कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा, अभी मेरे पास अगर 1250 का है, तो अगर और 590 आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट 1750 का हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1700 का मेरा टोटल वोल्टेज 1700 का हो जाएगा। और इसका जो मेरा एक साइड का जो सोलर इन्वर्टर है वो मैक्सिमम इनपुट देता है 1600 का। ठीक है भाई, मेरा काम चल रहा है। हाँ तो गाइस फाइनली गाइस और एक पैनल का ऑर्डर कर दिए है, पेमेंट भी कर दिए है। अभी कुछ घंटा बाद वो आने वाला है। और एक पैनल का लेने का मेन पर्पस वही है गाइस कि यार 2 पैनल में, अब बरसात के टाइम में आपको दिखा रहा हूँ बाहर में कि क्या कितना बारिश गिर रहा है, कितना घना बादल है। देख रहे गए देख लीजिए गाइस, इतना पानी गिर रहा है और बादल भी है, और इसकी वजह से 2 चीज़ नहीं हो रहा है। सबसे पहले देखिए, अभी मैं बैटरी को बंद कर दिया हूँ, जो ग्रिड का पावर इसको बंद कर दिया हूँ। तो देखिए 25 था, अभी 24 हो गया है। मतलब पैनल बिजली ही नहीं बना रहा, मतलब बहुत कम मात्रा में बिजली बना रहा। रुकिए हो जा भाई, अच्छी स्टिका। और हाँ तो देखिए गाइस, बहुत कम मात्रा में बिजली बना रहा है, बहुत कम मात्रा में। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यार बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, और दूसरा है कि मतलब आप देख पा रहे हो सोलर में बिजली तो बन रहा है, पर हम लोग का 2 सीलिंग पंखा को भी चला नहीं पा रहे हैं। और ये जो बैटरी अभी ड्रेन हो रहा है, बाद में क्या होगा, ये ग्रिड का पावर हम लोग ऑन कर देंगे, तो ग्रिड का पावर से 2 बैटरी चार्ज होगा। इससे हम लोग का यूनिट जो कंजम्पशन है, यूनिट है, वो बढ़ेगा। उसके बाद मतलब ओवरऑल मैं यही बोल रहा हूँ कि जब मौसम अच्छा होता है तब एक बड़ा कूलर फुल वोल्टेज में, कंप्यूटर और 2 गो सीलिंग पंखा आराम से चला देता है। फ्रिज छोड़ करके फ्रिज को भी इंक्लूड कर दीजिए। बट जब बादल घना होता है तब सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि यार बैटरी को चार्ज करें, ताकि रात में बैकअप मिले और हम लोग ग्रिड का यूज़ बहुत कम से कम करें। और सेकंड चीज़ है कि यार जो दो गो सीलिंग पंखा है, 2 गो सीलिंग पंखा चले, बस ग्रिड यूज़ कम से कम करूं, घने बादल में भी बैटरी को भी चार्ज करे रात के बैकअप के लिए, और 2 घर में 2 गो सीलिंग पंखा चले, कूलर चले ना चले। कल बेसिकली ये कूलर कल रात को चल रहा था और अपने बंद हो गया। मेरे को लगा मेरा भाई ने बंद किया, फिर बाद में मेरे को मालूम चला कि यार ये कूलर ख़राब हो गया। अब देखते क्या होता क्या नहीं होता, तो चलो इसको ठीक किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार बेकार से बेकार दिन में भी एटलीस्ट बैटरी चार्ज करे और एटलीस्ट 2 पंखा चलाए बस। और अच्छे से अच्छे दिन में एसी चला लेगा और बहुत कुछ, सब कुछ चला लेगा। अभी तो टोटल कितना हो जाएगा, 1600 और हाँ नहीं वहाँ पे 6 और यहाँ 12 1800 का ऐसे बनाएगा भाई। 1800 का
बिजली बनाएगा। और इसका मेरा जो ये मेरा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर का कैपेसिटी है मेरा ऑलमोस्ट 1600 वाट का कैपेसिटी है। 1600 वाट भी मेरे लिए सफिशिएंट है भाई, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है मेरे लिए भाई। ये मेरे को समझ में आ रहा है बस। तो यही है गाइस। हाँ तो गाइस एक चीज़ समझ में आया, अभी मैं पैनल ख़रीदा क्योंकि बारिश के टाइम में वोल्टेज नहीं बन रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, सीलिंग पंखा को भी चला नहीं पा रहा है, और कूलर तो छोड़िए, मेरा कूलर ऐसे ही ख़राब हो गया। धूप दे रहा तब अच्छे से काम कर रहा है, जहाँ बादल शुरू हो रहा है इसका इतना औकात नहीं हो रहा है कि आज बैटरी को चार्ज करे और एटलीस्ट 2 सीलिंग पंखा चलाए। इसलिए अभी मैं रेड क्रॉस भवन के सामने हूँ, आप देख सकते हो रेड क्रॉस भवन। पैनल लिया, जो इंस्टॉल करता है वो बोला इंस्टॉल करेंगे 2000 लेंगे। पहले उसको मैंने 6500 दे दिया था, तभी अगर काम करा लेता 6500 में काम हो जाता, बट छोड़ो, अभी 2000 फीस से देना पड़ेगा। अभी क्या 3-in-1 कनेक्टर होता है, उसको अभी लाने गया, मेरे को लगा फ्री होगा, उसका लिया 370, बोला 340 में दिया मेरे को। मतलब बड़ा बड़ा काम तुम करना चाहते हो, तुम्हारा पॉकेट अगर खाली होगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम स्टक हो जाओगे, तुम फंस जाओगे, उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। बड़ा काम करा रहे हो तो बड़ा पैसा भी चाहिए, मोटा कैश फ्लो चाहिए। अगर कैश फ्लो नहीं है तो बड़ा काम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तुम्हारा काम अटक जाता है और अटक के ही रह जाता है। अभी 3-in-1 अगर नहीं लाता तो काम अटक जाता। मेरे को लगा फ्री देगा, पर इसका अलग से पैसा लगा। अगर मेरे पास अभी पैसा नहीं होता तो कैसे पैसा देता। टेम्पो वाला मेरे को लगा फ्री में डिलीवर करेगा, 400 बोला, 300 उसको दिए। मतलब आज ही मेरे ऑलमोस्ट आज कितना खर्चा हुआ बता रहा हूँ। वहाँ पैनल का 8100, और यहाँ पे 3 दिन 6 8740 रुपया आज ही खर्चा हो गया। पैसा नहीं होता क्या मैं ये कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। इसीलिए पैसा कमाओ भाई। कुछ भी बड़ा काम करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए तुमको चाहिए बड़ा पैसा। बड़ा पैसा होगा तभी तुम बड़ा काम कर पाओगे। और अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो बड़ा चीज़ कर ही नहीं सकते हो। जैसे 2 पैनल में मैं सेटिस्फाइड हो पाता था, मेरा बाप ने बोला और पैनल मत ले, इसी में हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट करके रहेंगे। पर बारिश का मौसम है, आप देख सकते हो कि अभी 4 बज रहा है, कितना बादल है। गर्मी की टाइम होता तो इस टाइम पे पूरा गर्मी होता, इस टाइम पे एसी भी चल सकता अगर मैं 1 टन का 5 स्टार लेता तो। बट बारिश का मौसम और 3 महीना चलेगा। अभी 10 दिन बाद ये जुलाई ख़त्म होगा, फिर अक्टूबर पूरा, फिर नवंबर, ऑलमोस्ट 2 महीना 10 दिन या 3 महीने तक अभी घना बादल रहेगा। धूप बिल्कुल नहीं आएगा और बिजली बिल आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज़ादी फील नहीं कर पा रहा हूँ। पैनल लेने के बावजूद कूलर बंद करो, पंखा बंद करो, ये बंद करो, क्योंकि बिजली बना नहीं रहा है। और जो स्मार्ट मीटर लगा है वो साला बहुत ज़्यादा पैसा खा रहा है। इसीलिए आज़ादी, पैनल लगाने के बावजूद आज़ादी मिल नहीं रहा था, इसीलिए और एक पैनल लिया। इस पैसे से मैं वायरिंग का काम करा सकता था। 8, 9, 10 हज़ार में जितना भी वायरिंग का काम A to Z सब ले सकता था। पर उसको ना ले करके पैनल लिया एक्स्ट्रा, ताकि आज़ादी महसूस हो सके। रात में बेफिक्र कूलर चलाऊं, दिन में बेफिक्र कूलर चलाऊं, कोई रोकने टोकने वाला ना हो कि यार अभी बंद कर चालू कर, ऑल द टाइम बिजली चला सकूं। इतना आज़ादी चाहिए, इसीलिए लिया मैं। नहीं तो
10,000 का A to Z वायरिंग का काम हो जाता और 5,500 करके पूरा वायरिंग का काम करा लेता, बट नहीं किया। अभी मेरे पास पहले था 1240 वाट और अभी 500 और अभी 590 ऐड हो गया, तो कितना हुआ अभी ऑलमोस्ट 12 और 6 और 1830 वाट का ऐड हो गया। टोटल पैनल कैप अब बनाएगा 1830 और हमको अपना जो मेरा इन्वर्टर है मेरे को 1600 का इतना वोल्टेज सप्लाई करेगा। मेरा सिंपल है यार, घने बादल में भी 2 सीलिंग पंखा और बैटरी चार्ज हो जाए, जिस बैटरी को मैं रात को यूज़ कर सकूं एज अ बैकअप। आज पहली बार मेरे को समझ में आ रहा है, बड़ा काम करना चाहते हो तो जेब में भी बड़ा पैसा होना चाहिए। बड़ा काम कर तुम शुरू कर देते हो लोन लेकर के, और अगर कुछ मुसीबत हो जाता है और तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तुम फंसे रहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है उस कठिन टाइम को पार करने के लिए। बड़ा चीज़ किया, ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ स्पेंड किया, 2 बार इंस्टॉलेशन करा रहा हूँ। पागल जैसे इतना खर्चा कर दिया मैं, पागल जैसा। पर एनर्जी इज़ द किंग। अगर मैं बाद में तुम्हारा इलेक्ट्रिक स्कूटी लेता हूँ तो मैं उसी से चार्ज करूँगा। बाद में मैं एयर कंडीशन लेता हूँ डाइकिन का या वोल्टाज का 5 स्टार 1 टन, तो उसी से मैं चलाऊँगा। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, बेफिक्र में चलाता रहूँगा, बेफिक्र चलाता रहने वाला हूँ मैं। तो मैंने अपने आज़ादी को ख़रीदा है, मैंने अपने पावन आज़ादी को ख़रीदा है और रात को दिन को ऑल द टाइम कूलर और पंखा चलाने को ख़रीदा है। ठीक है यार, अभी ख़रीदने के बाद मेरा ताज़ा रिएक्शन आप देख लीजिए बस। मेरे को लगा फ्री में देगा साला, जो भी कनेक्टर होता है फ्री में देगा 3 in 1, पर साला पैसा लिया भाई, पैसा लिया। मेरे पास पैसा नहीं होता तो लात मार के भगा देते वो लोग मेरे को यार, लात मार के भगा देते। ठीक है यार, तो गाइस सब कुछ हो चुका है। कल 11 बजे 12 बजे शाम, टाइमिंग तो एग्जैक्टली पता नहीं है, पर कल मेरा और एक पैनल का इंस्टॉलेशन होने वाला है, इसीलिए और एक पैनल इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में एसी भी लगाऊंगा। और आप देख सकते हो इतना बड़ा कूलर चलता है मेरा, इतना बड़ा कूलर घर को पूरा ठंडा कर देता है। हम लोग का इंडक्शन है, इंडक्शन का मैक्स टू मैक्स पावर 2100 वाट तक जाता है। कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, उसके बाद 2 सीलिंग पंखा है, 3 सीलिंग पंखा हम लोग का है। तो इसीलिए और एक पैनल ले लिया। अभी हम लोग का 1850 वाट का हो चुका है, तो इससे दिन भर में हमारा कूलर, अगर धूप अच्छा रहे तो 2 कूलर और 2 सीलिंग पंखा प्लस कंप्यूटर आराम से चल जाएगा, प्लस बैटरी चार्ज। बहुत घने बादल रहेंगे तब भी बैटरी चार्ज और 2 सीलिंग पंखा चल जाएगा। मैं यही तो चाहता हूँ। और जब गर्मी का टाइम आएगा, गर्मी के टाइम, तब 1 टन का डाइकिन का एसी लूँगा 5 स्टार और दिन भर उसको चलाऊँगा। ये आप देख पा रहे हो, इसको आइसोलेट कर देंगे, इंसुलेट कर देंगे ताकि बाहर का गर्मी ना आ सके। और ऊपर में देख पा रहे हो कितना देखने में गंदा दिख रहा है। इसमें सीलिंग कर लेंगे, ऊपर में थर्माकोल लगा लेंगे ताकि इंसुलेशन हो जाए। और यहाँ पे नीचे में लुकिंग के लिए अच्छा वाला अच्छा वाला सीलिंग करेंगे, जो कमर्शियल यूज़ होता है वाइट वाला। आप देखे होंगे बैंकिंग में होता है, वैसे ही लगाऊंगा ताकि देखने में भी अच्छा दिखे। और लाइटिंग भी लगवाऊंगा उस सीलिंग के बीच में, और ताकि घर देखने में एस्थेटिक दिखेगा। और एसी यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे, हाँ ऊपर में नहीं। आप देख पा रहे हो इतना ऊपर नहीं लगाऊंगा।
नीचे में करके लगाऊंगा, ताकि नीचे में पूरा उसका ठंडा हवा फेंकेगा और मज़ा आएगा। गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। मैं इस बार बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा गर्मी लगता है, आदमी का वाट लग जाता है। तो इसीलिए यार एसी लगाना है, पर एसी लगाना ही चीज़ नहीं है। एसी लगाते हो तो मोटा मोटा बिजली बिल भी आता है। तो उसी के लिए सबसे पहले मैंने सोलार पैनल लगा दिया। मैं अभी का नहीं देख रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने डिसीज़न लिया है। ये बहुत बोरिंग डिसीज़न है कि यार और एक सोलर पैनल। हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो वो लोग बोलेंगे कि चूतिया सच्चा मन है, 2 लिया बड़ा और एक ले लिया। पर मेरे को पता है, मैं इंडक्शन चलाऊँगा, कूलर चलाऊँगा दिन भर, और आने वाले टाइम में एसी भी चलाऊँगा, इसीलिए मैं लिया हूँ। मैं बाद में ऐसा नहीं कि यार 2 पैनल ले लिया और बाद में जब एसी लूँगा तब और एक पैनल लगाऊँगा और हेजिटेशन लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी लगा लिया तो फ्लो में मैं पूरा कंप्लीट कर दिया। एनर्जी इज़ द फ्रीडम। अभी जब तक मैं एसी नहीं लेता हूँ, मेरा 2 कूलर ऑल द टाइम पहले जैसे चलते रहेगा, सीलिंग पंखा भी चलते रहेगा, बैटरी भी चार्ज होते रहेगा, और रात होते होते मैं क्या कर दूँगा, मैं ग्रिड को बंद कर दूँगा ताकि बिजली बिल बिल्कुल ना आए। और सेकंड चीज़ है, जब घर में मैं अभी पूरा बिजली का तो पूरा काम धाम हो गया मेरा। अभी सीलिंग का काम करना है, उसके बाद अभी वायरिंग का काम करना है, फिर सीलिंग का काम करना है, फिर एसी लूँगा, तब जा कर के पैसा का फुल वसूली होगा। और रात में जब सोऊंगा तो मज़ा आएगा सोने में गाइस। दिन में सोने में, काम करने में और मज़ा आएगा, क्योंकि फ्री का इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, फ्री का एसी का हवा चलेगा। फ्री का चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। जब सोलर पैनल में बिजली बनता है, बैटरी को चार्ज करता है, उसके साथ साथ फ्री का जब बिजली बनता है तब ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेरेटिवली, मतलब मीटर का इलेक्ट्रिसिटी से मैं देखा हूँ। तो जब फ्री का एसी चलेगा तब कितना मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। अब जब एसी लूँगा तब लूँगा, जब तक नहीं ले रहा हूँ तब तक फ्री का दिन में और रात में कूलर चलेगा। तब अभी चल रहा तो मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अभी पता है कि अभी ये बिलिंग सिस्टम में चल रहा है। पर जब गाइस ये वाला फ्री हो जाएगा, कल के बाद से फ्री हो जाएगा, तब मज़ा आएगा। तब जो आज़ादी फील होता है ना, वो मैं कल आपको बताऊँगा। तो गाइस फाइनली थर्ड पैनल लगाने के लिए इंस्टॉल वाला आ चुका है, अभी जा कर के इंस्टॉल होने वाला है गाइस। फाइनली अभी आप देख पा रहे हो बिल भी मेरा आ गया है, और इंस्टॉल वाला का ये सामान है, तो आखिरकार आ गया है। थर्ड पैनल इंस्टॉल हो जाएगा, बस दैट इज़ ऑल गाइस। फाइनली आप देख सकते हो बैटरी भी चार्ज हो रहा है, 12% के लोड से बैटरी भी चार्ज हो रहा है, और हमारा एक पंखा भी चल रहा है, और बैटरी भी चार्ज हो रहा है, और बाहर ज़्यादा धूप भी नहीं है। इतना कम धूप में भी हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है, एज़ वेल एज़ हमारा एक पंखा चल रहा है। यही तो चाहता था गाइस, मैं यही तो चाहता था कि यार एटलीस्ट एक सीलिंग पंखा चले और बैटरी चार्ज हो पूरा घने बादल में भी, और थोड़ा बादल खुलेगा तो 2 पंखा चलेगा प्लस बैटरी चार्ज होगा। यही तो चाहिए गाइस कि यार ग्रिड को यूज़ ही ना करूं। आखिरकार सोलर इंस्टॉल हो गया गाइस। आखिरकार सोलर पैनल इंस्टॉल हो गया। आप देख पा रहे हो बैटरी भी चार्ज हो रहा है और एक सीलिंग पंखा भी चल रहा है। बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूँ बाहर कितना धूप है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। रुकिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस, बाहर में पूरा बादल है गाइस, बिल्कुल भी बाहर में धूप नहीं है। बाहर में पूरा बादल है गाइस, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तब भी हमारा एक सीलिंग पंखा चल रहा है, उसके साथ साथ
बैटरी भी चार्ज हो रहा है। कल क्या जब ऐसा होता था तब क्या बैटरी भी चार्ज नहीं होता था। मतलब 2 पैनल से इतना कम बिजली बनता था कि यार इतना नहीं बन पा रहा था कि बैटरी चार्ज हो, और ना तो मैं घर के कुछ भी चीज़ों को चला पा रहा था। एक सीलिंग पंखा भी नहीं चल रहा था। अभी साला एक सीलिंग पंखा और बैटरी चार्ज होगा ऑल द टाइम, चाहे कितना भी घना बादल हो, एक सीलिंग पंखा और बैटरी तो चार्ज होगा ही होगा। और थोड़ा और बादल हटेगा तो 2 सीलिंग पंखा चलेगा गाइस। और रात में पूरा बैकअप मैं बैटरी से लूँगा ताकि बिजली बिल बिल्कुल ना आए। हाँ तो गाइस अभी पैनल लगाए मेरा ऑलमोस्ट बोलूँ तो 5-6 घंटा हो गया है। अब मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्या एक्सपीरियंस मुझको मिला। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ बट ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जैसे पहले बहुत घने बादल में एक सीलिंग पंखा भी नहीं चला पाता था और चार्ज नहीं हो पाता था, तो अब घने बादल में एक सीलिंग पंखा और चार्जिंग का ही सपोर्ट ले पा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत छोटा कूलर, उससे ज़्यादा नहीं ले पा रहा है। तो बादल अगर पूरा घने बादल हो जा रहा है तब यार ओनली एक सीलिंग पंखा चला पा रहा है। और अगर बादल आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ पावर नहीं बन रहा भाई। मेरे को लगा कि ऐसे घने बादल में भी चार्ज होगा तो सीलिंग पंखा चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट ठीक है यार, आने वाले टाइम में मैं एयर कंडीशनर खरीदूँगा, और हम लोग का लोड ऐसे भी ऐसा नहीं कमी होने वाला है। टोटल हम लोग का में 3 पैनल हो गया है 1840 वाट का। एक 625 सबसे पहले मंगाया था, उसके बाद ख़राब हो गया 625 दूसरा वाला, तो उसको चेंज करके 620। तो एक 625 एक 620, और तीसरा वाला मैंने उसको बोला था कि यार 625 है, तो वो बोला अभी स्टॉक में नहीं है। तो तीसरा पैनल मेरा 590 है। तो टोटल बोलूँ तो 1830 1840 टोटल मेरा है। और मेरा 16 इन्वर्टर मेरे को 1600 का देगा, तब भी मेरा एयर कंडीशनर चल जाएगा और घर के बहुत सारी चीज़ें मैं चला पाऊँगा। तो ठीक है, कोई लॉस नहीं हुआ है कि यार और एक पैनल लिया तो कुछ लॉस हुआ या फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, अभी नहीं दिख रहा है, पर इन द लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दिखेगा। अभी जैसे बादल पहाड़ में बादल पूरा छाया हुआ है, तो इसीलिए धूप नहीं आ पा रहा है, तो बिजली बन नहीं पा रहा, पर तब भी थोड़ा बन रहा है भाई। तो ये फ़ायदा ठंडा के टाइम जब गीजर खरीदूँगा तब दिखेगा, और गर्मी के टाइम स्पेशली फ़ायदा दिखेगा। और हमारे भारत में ज़्यादातर टाइम गर्मी ही रहता है, उसके बाद बारिश रहता है, और ठंडा सबसे कम। यार पैसा का वसूली हो जाएगा। टोटल मेरा 70,000 रुपीज़ स्पेंड हुआ, 70,000 प्लस टोटल खर्चा मिलाकर के अगर मैं बोलूँ तो अभी मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ और कोई शिकायत नहीं है। अभी इसके बाद वायरिंग का काम और एयर कंडीशनर इसके बाद लेना है। आफ्टर दैट सीलिंग का काम और बाथरूम और किचन का काम अभी एक एक करके करना है। तो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरिंग का काम करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये आफ्टर द इंस्टॉलेशन, आफ्टर द 5 आवर मैं आपको 5 घंटे बाद में जो एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूँ। तो चलो।